उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्तों। देखो मेरा ये तुलसी जी का प्लांट ज़मीन पे लगा हुआ है। तो इस गर्मी में हमें ऐसे कौन सी खाद देनी है, कैसे ख्याल करना है, तो हमारा तुलसी जी का प्लांट इतना घने बरगद के जैसा बना रहे, तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, कैसे ख्याल रखना है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। जब हमारा प्लांट ज़मीन पे लगा हुआ है, तो ये ज़मीन पे लगा हुआ है तो हमें खास इतनी कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस खाली ऐसे ही मॉइस्चर लेवल बना के रखना है। जैसे यहाँ देखो, बस ऐसे ही मॉइस्चर लेवल हमेशा बना के रहता है। और यहाँ इतनी धूप नहीं आती है, शाम की थोड़ी हल्की सी धूप आती है। और जब हम ज़मीन पे लगे हुए प्लांट है तो आप देख सकते हो कितना बड़ा बन जाता है, घना बरगद के जैसा बन जाता है। पर जब हम गमले में गार्डनिंग करते हैं, आजकल शहर में कहाँ ज़मीन हमारे पास होती है, तो गमले में हम जब गार्डनिंग करते हैं तो हमें खास ख्याल रखना पड़ता है। ये देखो प्लास्टिक के गमले में है, छोटा सा एक ही प्लांट है, पर इस गर्मी में भी आप देख सकते हो कितना घना है और इसकी पत्तियां भी कितनी बड़ी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या है, ये दोनों पेड़ के बीच में ये प्लांट है, तो इसलिए उसको इतनी तेज़ धूप से वो बचाता है। दूसरा, यहाँ धूप आती नहीं है, इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है और तेज़ धूप से हमारा ये प्लांट बचता है। यहाँ गाँव रहता है तो गाँव में इतनी गर्मी भी नहीं होती है, क्योंकि आसपास सारे यहाँ खेत बने रहते हैं। और ये दोनों प्लांट बड़े बड़े हैं, ये और ये दोनों, तो इसके बीच में ये मेरा प्लांट पड़ा है, तो गर्मी से जो लू आती है इससे भी बचाता है। तो हमारे जब गमले में गार्डनिंग करते हैं तो पहला इसे गर्मी से, तेज़ धूप से बचाना है, तो ही हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। दूसरा, इसकी जो मंजरी आती है इसको हमें तोड़ देना है, नहीं तो क्या होता है, सारे प्लांट की एनर्जी जो होती है इसको गिराने में, इसी में ही इसका सारा ख्याल ध्यान चला जाता है, तो भी हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। दूसरा, अभी जो गर्मी होती है तो हमें खास ख्याल रखना है कि उसका मॉइस्चर लेवल गमले में है, तो गमले में हमें मॉइस्चर लेवल बना के रखना है। दूसरा, तेज़ धूप से बचाना है और खाद तो देनी ही पड़ेगी। ये तुलसी जी है, तो तुलसी जी में हम खाने के लिए हम यूज करते हैं। माँ लक्ष्मी जी का रूप है, विष्णु जी को उसकी माला चढ़ती है। दूसरा, ये मेडिसिनल भी प्लांट है, तो हम खाने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए हमें खास इसका ख्याल रखना है। और हम इसको कोई केमिकल खाद नहीं देना है। हर हफ्ते में एक दिन, अभी आपको पत्ते छोटे से हो गए हैं और कोई भी अटैक हो रहा है, तो आप हर 15 दिन में हल्दी का यूज़ करो, इसके ऊपर भी आप छिड़काव कर सकते हो। दूसरा, आप इसके अंदर गमले में भी दे सकते हो। दूसरा, चाय पत्ती से क्या होता है, मिट्टी को भूरी भी बनाता है, और दूसरा हमारे प्लांट को नाइट्रोजन भी मिलता है, तो हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाता है और इसकी अच्छी सी ग्रोथ होती है। इसके साथ साथ हमें और क्या देना है, हम गोबर की खाद का यहाँ बहुत अच्छे से यूज करता है, बहुत अच्छे से हमें मिल भी जाती है। तो गोबर की खाद जो है, पहले हम एक दिन इसको कुड़ाई कर देंगे, फिर इसके साथ ही गोबर की खाद, हल्दी और चाय की पत्ती डालेंगे। इससे क्या होता है कि हमारा प्लांट की अच्छी सी ग्रोथ हो जाएगी, नाइट्रोजन मिल जाएगा, और फिर हमारा प्लांट जो है पूरा अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा, इसकी पत्तियां भी बड़ी बड़ी हो जाएगी। इतनी गर्मी में भी आप देख सकते हो ये रे प्लांट की पत्तियां कितनी लस ग्रीन है, अच्छी सी है, बड़ी भी है, छोटी नहीं हो गई है। तो बस आप थोड़ा सा भी ख्याल रखो कि मॉइस्चर लेवल बना के रखो, हल्दी और गाय का गोबर दे दो, चाय पत्ती भी 15 दिन में एक बार डाल दो, तो भी अपना प्लांट जो है अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। और वैसे के जैसे हमें बारिश के मौसम में दिखता है, वैसा ही मेरा प्लांट हेल्दी और खूबसूरत है। चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।